Okay guys, I think I have a story to tell you guys. अब I don't know if it is funny or traumatic or funnily traumatic, whatever you decide. But मुझे लगा ये तो सुनाना बनता है. So stay tuned, आगे स्टोरीज आती जाएंगी. So जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रही हूँ उसका पेपर आता है मई में, ठीक है. So जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आर द मोस्ट ट्रॉमेटिक मंथ्स एज अ नीट एस्पिरेंट फॉर यू, ठीक है. तो जनवरी में तो इतनी एंजाइटी होती है कि मतलब तुम संभाल लोगे, ठीक है. तुम बहुत पढ़ते हो, तुम थोड़ी बहुत एंजाइटी लेते हो. फिर फरवरी में तुम बहुत पढ़ते हो, तुम बहुत एंजाइटी लेते हो. बट रियल गेम होता है मार्च से चालू. भाई इस महीने में जो एंजाइटी हो रही है वो 1% सिंगल हैंडेडली वो हैंडल नहीं हो सकती है. सो बाय मार्च मुझे समझ आ गया था कि बेटा आपकी मेंटल हेल्थ का बहुत कुछ हो चुका है एंड यू रियली नीड टू फिक्स इट. एंड मैं मेरे फ्रेंड ग्रुप में ना जनरली आई वाज काइंड ऑफ अ थेरेपिस्ट फ्रेंड. लाइक मेरी खुद की लंका लग रही है जिंदगी में, लेकिन मैं सबको कि यार सबसे हो जाएगा फलाने. आई वाज लाइक अब मैं इनको कैसे बताऊं कि मेरी खुद की ऐसी तैसी हो रही है. तो लाइक इनको तो नहीं बता सकता. अभी मम्मी को टेक्स्ट करती हूँ रात के 12 बजे मैंने टेक्स्ट करना चालू किया है. अभी तुम आगे देखो. ओके सो जैसे जैसे अब मैं मम्मी को टेक्स्ट कर रही हूँ मुझे समझ आ रहा है कि मेरे साथ तो फंडामेंटली बहुत बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें हो रही है, मतलब मेंटली, राइट. तो अब और मैं रोए जा रही हूँ. अब क्योंकि मैं रात को 12 बजे टेक्स्ट कर रही हूँ तो मेरे पास इट्स अ वन वे कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन, रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है. एंड ऑन मोस्ट डेज लाइक यू जस्ट नीड अ गुड क्राई एंड थिंग्स गेट ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. बट उस दिन की एंजाइटी वाज समथिंग एल्स. लाइक आज भी मैं उस दिन के बारे में सोचती हूँ. आई स्टिल गेट लाइक गूज़बम्प्स. मुझे समझ आ रहा था कि कोई मुझे आई रियली फिजिकली नीड समवन टू जस्ट हग मी एंड लाइक टेल मी दैट ओके एवरीथिंग विल बी फाइन. तो मेरे को लगा कि अब तो दोस्तों को डोर खटखटानी पड़ेगा. एंड तो मेरे पास आई हैव 2 फ्रेंड्स इन हॉस्टल. तो एक श्रेया एक शिपा. तो अब श्रेया तो भाई साहब वो तो उसका स्लीप शेड्यूल इतना अच्छा होता था, बेड पे जाती हुई सो जाती थी. एंड शी वाज अ लाइक अर्ली बर्ड, तो वो जल्दी सो जाती थी, रात में 12 बजे नहीं जगती थी वो. एंड शिफा मुझे पता था कि ये तो जगी रहेगी. मेरे दिमाग में पूरी स्क्रिप्ट रेडी है. जैसे ही वो दरवाज़ा खोलेगी, मैं आंसू यहाँ तक लेके गई हूँ मैं. जैसे ही वो दरवाज़ा खोलेगी मैं उसको झप्पी पालूंगी, रोने लग जाऊंगी, बता दूंगी सब क्या क्या हुआ. एंड फिर उसकी हेडेक वो मुझे कैसे संभाले, क्योंकि मैं भी तो संभाल लेती हूँ उन लोगों को. मुझे लगा कि लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, स्क्रिप्ट सिंपल रखेंगे. बट गॉड बी लाइक बेटा जोक्स ऑन यू, ऐसे कैसे सिंपल. अब मुझे नहीं पता था कि मेरी स्टोरी में मुझसे बिना पूछे प्लॉट तो जल चुका है ऑलरेडी. जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलती हूँ वो रो रही है. I am like, oh, for once I wanted this moment to be mine, sister. ये क्या कर दिया तूने. अब मैं तो पी गई अपने आंसू. मैं तो यूं ही आई थी कुछ खाने के लिए पूछने, यार भूख लग रही थी, तू क्यों रो रही है तुझे. एंड वो भी बता रही है कि उसको बहुत एंजाइटी हो रही है बेसिकली. एंड मैं उसको डांट रही हूँ कि पागल है क्या, मर गई हूँ क्या, मैं फलाना नहीं करना, मेरे पास नहीं आ सकती, ये वो 2 कदम की दूरी पे हूँ फला. एंड सेम मैं खुद भी 1 हफ्ते से वही चीज़ कर रही हूँ. मैं उनके पास नहीं जा रही हूँ. मतलब दूसरों को संभालना कितना आसान होता है ना, इंसान खुद को ही नहीं संभाल पाता. तो दोनों ने थोड़ा फिर, क्योंकि नाउ वी हैव अ कॉमन थिंग, सो हमने दोनों ने तुम बच लो पहले, तो हमने दुखड़ा रोया. एंड फिर हमने क्या, उसने जोमेटो खोला, मैंने स्विगी खोला, कुछ ऑर्डर किया. हमने अपने चटोरेपन को हमने स्ट्रेस ईटिंग का नाम दिया. सो वी हैड अ गुड फूड एंड गुड क्राई एंड देन स्लेप्ट. सो वी ऑल्सो हैव वन अनदर फ्रेंड इशरत. Now she was not so much into our group, but ठीक है, we used to talk because एक ही फ्लोर पे रहते हैं. Now the minute we ended our food and a crying session and a ranting session and everything, we were like okay कोई बात नहीं, समझ जाएगा. उस जोन में जैसे ही पहुंचे हम, एक डोर नॉक होता है इशरत का. She was also crying. I'm like भाई this is so much like literally anxiety वाला माहौल was in the air, like we were breathing anxiety भाई those days. फिर वो रात तो हमने कैसे ना कैसे गुजारी, ठीक है. फिर अगले दिन श्रेया, जिसकी स्लीप शेड्यूल बहुत अच्छी थी, ब्रेकफास्ट में मिलती है वो, और बोलती है पता है मैं कल सो नहीं पाई. वी एंजाइटीड, आई डोंट नो इफ इट इज करेक्ट, बट वी एंजाइटीड सो हार्ड कि जिस बंदी का स्लीप शेड्यूल इतना अच्छा था उसकी भी ऐसी हो गई. मतलब आई जस्ट होप दे आर फाइन नाउ दीज डेज. बट भाई what a period, what an insane traumatic period it was. But okay, now I'm just laughing on it because changing the narrative. Basically this was a story of like 3-4 traumatic girlies in a room. चाय तेरे लिए ज़्यादा तो नहीं. Thank you Nikki. ज़्यादा नहीं. So yeah, I don't know if it, what was it. I just मुझे लगा बताना चाहिए था, मैंने बता दिया. Enjoy.